तो आज है 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। अच्छा, आपने इसमें पिक्चर्स है सामने, ये देखिए। ये पिक्चर आप देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। ये पूरी एक जादुई दुनिया नजर आ रही है, जिसमें जैसे एक जादूगर मजिशियन होता है, वो डंडा लेके गिले गिले हप्पा करता है और वो अपनी टोपी सामने रखता है और उसमें से कभी कबूतर निकालता है, कभी खरगोश निकालता है। वो कमाल के जादू दिखाता है। आप इसका कंपैरिजन आप ये करो, आप ये देखो कि ये जो यूनिवर्स है वो एक जादुई दुनिया है। उसमें वो आप जब अपने जो ड्रीम मैनिफेस्ट करते हो तो अपने क्या करते हैं, ड्रीम मैनिफेस्टेशन के लिए अपने क्या करते हैं, अपने या तो बोल के करते हैं, लिख के करते हैं, या विजुअलाइज करके करते हैं, या कहीं पे पिक्चर लगा देते हैं, उसको देख के करते हैं। तो ये एक तरह से ये क्या जादुई डंडा का काम कर रहा है ना, कि अपने जो जादू का जो डंडा घुमाता है उसी तरह से अपने ड्रीम को तरह तरह वे से अपने घुमा रहे हैं। और वो ड्रीम्स क्या होती है, जब आपके यूनिवर्स में जा रही है तो यूनिवर्स अपने नॉर्मली ड्रीम्स में क्या लिखते हैं, कोई ना कोई अपनी डिमांड्स रहती है कि कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है। तो जैसे सपोज आपको कार चाहिए, या आपको बंगलोर चाहिए, या आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, कुछ भी है, ड्रीम लिख रहे हो, आप भेज रहे हो, यूनिवर्स में भेज रहे हो। अपने क्या थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं इसमें, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी अप्लाई करती है। साथ ही साथ में आप हाई वाइब्रेशंस में रह के कर रहे हो, फील में रह के कर रहे हो, आपको ड्रीम भेज रहे हो। और जादूगर जब आपका वो जब डंडा घुमाता है तो एक वर्ड बोलता है, वो आप लोग ने सुना होगा, गिले गिले हप्पा। तो आप जब ड्रीम भेज रहे हो तो आप क्या वर्ड बोल रहे हो, आपका जादुई वर्ड है थैंक यू या फिर धन्यवाद। तो जब अपने वो ड्रीम्स भेज रहे हैं तो थैंक यू बोल के भेज रहे हैं। आप पहले से ही उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जा रहे हैं जो चीज आप मांग रहे हो। तो वो चीज जब आप ड्रीम्स के लिए आप जब यूनिवर्स में मैसेज दे रहे हो, यूनिवर्स में हर चीज पहले से ही मौजूद है। जिस तरह ये जो जादूगर की टोपी है, इसके अंदर में पहले से ही खरगोश कबूतर जो भी उसको दिखाने होते हैं दुनिया को, सारे छिपे हुए रहते हैं। उसी तरह यूनिवर्स में भी हम लोग को जो भी चाहिए, जो भी डिमांड्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स की यूनिवर्स के अंदर में छिपी हुई है। और बस जब अपने सही ढंग से जब उनसे मांगते हैं तो वो चीज प्रकट हो जाती है। मेन आपको मांगने का तरीका आना चाहिए, आपकी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए, आपकी आप गुड फील में होनी चाहिए। आपका जो आपका मांगने का तरीका, आप किस तरह से मांग रहे हो, आप कितनी इंटेंसिटी है आपके अंदर, आप किस तरह से उसको लिख रहे हो, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, किस तरह से आप विजुअलाइज कर रहे हो, सारी चीज डिपेंड करती है आप कैसी कैसी अफर्मेशंस करते हो। तो अपने क्या है कि ये चीज अपने ये पिक्चर देख के पता चल रहा है कि यूनिवर्स एकदम जादू का मतलब रोल प्ले कर रहा है, कि जैसे जादूगर की वो टोपी हो और उसमें सारे सामान है, और हम जादूगर हैं, मजिशियंस हैं। हम लोग को सही तरीके से मांगना आना चाहिए। नहीं तो हम कभी भी, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, मतलब यानी कि ग्रैटिट्यूड वाली प्रैक्टिस या अच्छी चीजों मांगने वाली प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं होगी, तो हम वो चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वो जादूगर की तरह वो कलाबाजी अपने को मैजिक करना आना चाहिए। वो मैजिक अपने देखिए, इन सब जो चैप्टर्स में अभी तक पढ़ रहे हैं, अपने को यही सिखा रहे हैं कि अपने कैसे मैजिक करके अपनी लाइफ को चेंज करें। आज ये आप देखिए, ये एकदम पूरा अपने जो है म्यूजिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं। अपने को बस भली भांति वो प्रैक्टिस करके वो चीज प्रकट करनी है, और यूनिवर्स में ऑलरेडी है वो, बस हमारी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर पा रही है वो। यूनिवर्स की जो इतनी हाई वाइब्रेशन है, हमको पहले इस वाइब्रेशन में जाना होगा। फिर जब हम उसको सही तरीके से जब अपने उसको मांगते हैं, तो वो चीज यूनिवर्स देने में भी देर नहीं लगाता, क्योंकि तो वो चाहता ही है कि आप उससे मांगो और वो दे। तो बस ये तो अब अपनी सोचने का तरीका है। कितनी बार अपनी जिंदगी अभी तक तो अपने ऐसे ही गुजार दिए कि हाँ ठीक है, जो भगवान की मर्जी वैसा ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने लोग यहाँ भोगने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे आपको जो चाहिए आप मांगो, और आपको वो जरूर मिलेगा, बशर्ते आपका जो मांगना है, आपकी वाइब्रेशन हमेशा अच्छी हो, आपकी भावना बहुत प्योर हो, आप तो हमेशा दूसरों को हेल्प करें, आप हमेशा सच्चे दिल से सबकी सेवा करें। यूनिवर्स की यही शर्तें हैं, उसके बदले में वो आपको सब कुछ देने तैयार है। और ये भावना भी जो आपकी अच्छी होती है, आप जो ग्रेटिट्यूड में आते हो,
वो भी आपको अंदर से सुंदर बनाती है, वो आपके लिए ही आपको अच्छा कर रही है। तो बस अब आगे पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर अपना 22वां दिन का, आपकी नजरों के ठीक सामने, तो अपने सामने सब कुछ है, बस अपने को प्रकट करवाने का तरीका आना चाहिए। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कार्लायल 1795 टू 1881, लेखक और इतिहासकार। तो आप अगर गहराई से अगर सोचें, बहुत ध्यान से अगर आप सोचेंगे, तो जो जो भी अपने ये बेस्ड है, ये जो संसार में इतनी इन्वेंशंस हुई है, जो साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे हैं, जो ये साइंस और उसकी इतनी जो उसकी ब्रांचेस है, उस पर ये अपने संसार टिका हुआ है, क्योंकि किसी ने लाइट की इन्वेंशन की है, किसी ने ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्वेंशन की है, सब कुछ अपनी तरह से चल रहा है। आप ये देखिए ना, जैसे अगर अपने सड़क पे अगर चल रहे हैं तो अपने टिके हुए पाँव जमीन पे टिके हुए क्यों है? क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। और भी कई चीजें हैं जो कि अपने को ये बताती है कि जो भी साइंस में जो इन्वेंशन हुई है उसके आधार पे ये संसार चल रहा है। पर इसके बावजूद इतने मिरेकल्स भी हैं इस संसार में, कुछ लोगों के लिए बहुत आश्चर्यजनक है, कुछ लोग तो इसको समझ ही नहीं पाए, और कुछ लोगों के लिए मैजिकल है। जो जैसा इसमें वाइब्रेशंस में रह के जो जैसा इसको समझ पाया, संसार उसको उसी के रूप में दिख जाता है। जैसे गीता में बोलते हैं ना कृष्ण भगवान, कि जो जिस रूप में ध्याएगा मैं उसी रूप में प्रकट होऊंगा, वैसे ही संसार बोलता है जो जो वो इंसान है, जैसा जैसा वो उनकी चेतना के हिसाब से वो मेरे से जो जो मांगते हैं, मैं उसको वो दे देता हूँ। बस उसको अपनी चेतना को जानने की जरूरत है, और उसको अपने आप को समझने की जरूरत है। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। तो राइटर्स ये जो राइटर है वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। तो उस समय उनको, मतलब ये जो बुक लिखी गई थी उसके ठीक 7 साल पहले उन्होंने ये जो सीक्रेट, उसी समय उनकी मूवी आई थी सीक्रेट, उन्होंने सीक्रेट पूरा खोजा कि किस लिए जो संसार के जो 95% जो लोग हैं वो किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो टॉप में जो 5% लोग हैं वो टॉप में क्यों है। उन्होंने इसका रहस्य जाना, क्योंकि वो लोग सारे के सारे हाई वाइब्रेशंस में रहते थे, सारे के सारे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते थे। उनको पता था वो जो देते हैं उनको कई गुना ज्यादा मिलता है, तो वो उसी हिसाब से, और आप जो दोगे आपको वही मिलेगा, वो ये चीज जानते थे। तो अगर आप आम इंसान नहीं जानता, आम इंसान क्या करता है, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को पूरा बैलेंस, मतलब वो मतलब उसको समझ में ही नहीं आता है वो किस तरह से वो जी रहा है, उसका जीने का जो तरीका है, वो सोचता ही नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। वो उसको अगर कुछ मिल भी जाती है तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, उसको थैंक्स बोलने की भी टाइम नहीं रहती है। उसको लगता है अभी अब मेरे को फुर्सत ही नहीं है, ऐसे ही भी बहुत काम है। वो मेहनत करते करते वो सारा टाइम मेहनत भी करता है, फिर भी उसकी किस्मत, कईयों की किस्मत होती है जो नहीं चमकती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो 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 टॉप के 5% थे वो शायद मेहनत बहुत कम करते हो, पर उनको यही पता था वो क्या क्या चीज कर रहे हैं जिससे उनको हर कुछ हासिल हो जाए। उन्हें पता था कि वो अगर कोई भी चीज उन्हें मिलती है, अगर थोड़ी भी मिलती है, उसका आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो चीज बहुत अधिक होके मिलने लग जाती है। वो चाहते थे कि वो दुख में रहेंगे तो उनको दुख और मिलेगा, और वो खुश रहेंगे तो उन्हें खुशी और मिलेगी। तो उन्होंने वो जो चार्ट में जो अवअप लाइन है उसी पे वो रहते हैं। उनको ये रहस्य मालूम है कि आप टॉप की लाइन में रहोगे तो आप टॉप में रहोगे। तो ये चीज आम लोगों को नहीं मालूम थी, और ये राइटर ने ये रहस्य खोजा, और जो कि वो पूरा इनग्रेव था, वो उन्होंने वो पूरा पढ़ा, उसमें इतना क्लियर था, क्योंकि उसमें ये वर्ड छिपाया गया था कि ग्रैटिट्यूड। उसमें ये था कि जो जैसा जो अगर अधिक देगा उसको अधिक मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसको और अधिक दिया जाएगा। तो इसका नॉर्मली अपने मीनिंग क्या निकालते हैं कि भाई जो जिसके पास है पैसा है उसको और पैसा आएगा, जिसके पास जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये था जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड की भावना है उसको और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास वो जो नाशुक्रा है, जो ग्रेटिट्यूड में है ही नहीं,
उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये रहस्य उन्होंने जाना और वो उन्होंने उस समय तुरंत इच्छाओं की सूची बना के हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर वो ग्रैटिट्यूड में रहती तो उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। वो सूची काफ़ी लंबी थी। उस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएँ किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 श्रेष्ठ इच्छाओं को हर दिन कागज़ पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी है। वो क्या करती थी, वो जो उसको अपने जो लिस्ट है वो 10 की इच्छाओं की लिस्ट बना के अपने साथ रखने लगी। और उसमें से वो जब भी मौका मिलता था उसको निकालती थी लिस्ट को, उसको पढ़ती थी और वो जितनी भी उनकी इच्छाएँ थी, हर इच्छा के लिए अलग-अलग से उसको थैंक यू बोलती थी। और उसको मतलब ये फ़ील करती थी कि मानो वो इच्छा उनकी पूर्ण हो चुकी है, वो उसको प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये सूची निकाल के मानो वो पहले ही साकार हो चुकी थी। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। जब ये इस तरह से प्रैक्टिस करने लगी तो उनकी एक-एक करके जादुई रूप से सारी इच्छाएँ पूरी होने लगी और एज़ अ रिज़ल्ट उनकी काफ़ी इच्छाएँ पूरी हो गई थी, तो जो पूरी हो गई उसको तो लिस्ट में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। उसको उन्होंने काट दिया और जो नई क्रॉप अप हुई डिमांड के साथ उसको उन्होंने एड अप कर लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी, मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उस सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप एक चीज़ देखना, आपको जो भी इंसान बहुत हाई वाइब्रेशंस में रहता है और जो हर समय ग्रैटिट्यूड का फीलिंग में रहता है, उसके आपको चेहरे पे एक खुशी, एक अलग सी चमक नज़र आएगी और आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे पास बैठा ही रहे, मैं इससे बातें करती ही रहूँ। क्यों? क्योंकि जब कोई भी हाई वाइब्रेशन वाला आपको मिलता है, तो आपकी भी वाइब्रेशन को हाई करता है। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अगर आपके सामने वाले की हाई एनर्जी है, तो आपके पास भी वो हाई एनर्जी आएगी। पर अगर आपके सामने वाले की लो एनर्जी है, तो आपकी भी वो हाई एनर्जी पूरा ले लेगा, सब कर लेगा। तो आप क्या चाहोगे? हमेशा आपके सामने वाला हाई एनर्जी में रहे, ताकि आपको कुछ मिले, आप अपना खो ना बैठो। तो ये चीज़ जो है उन्होंने ये फ़ील किया था कि जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। और आपको ये पता ही है, वो जो अपर लाइन का चार्ट है खुश वाला, वो सबसे टॉप की फ़ीलिंग है आपकी। सो और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी-अभी पूरी हुई थी। बूरा-बूरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आँखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएँ चाहे कितनी ही बड़ी नज़र आती हो, कृतज्ञता के ज़रिए आप इन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी, जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूँ कि जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी में $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे, जिसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीज़ों को गँवा देती। मेरे व्यक्तिगत
क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उतार-चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी सूची में से ये चीज़ें शामिल थी। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा खर्च चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की समान सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आस-पास के लोगों को पूरी तरह असंभव नज़र आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊँ। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएँ जादू से पूरी हुई और जब वो एक-एक करके मेरी आँखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 से इच्छाओं की सूची को लें, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक़्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पे उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएँ ज़्यादा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएँ आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएँ, तो उन्हें सूची में से काट दें। और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आँखों में खुशी के आँसू भर जाएँगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज़ें संभव बन गई थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नज़रों के ठीक सामने। अपनी न्यायमतें गिनें, 10 न्यायमतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें, जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू ऑल। चलिए अपनी ग्रैटिट्यूड करते हैं। थैंक यू। लव यू ऑल।